Hello guys, welcome to my channel once again. Today we will read Act 3 of All My Sons. Previously I have already uploaded the introductory video in which I have covered the characterization and the overview of the story, and also I have completed the Act 1 and Act 2 detailed summary and analysis. If you guys did not check the videos yet, I am giving the links on the description box below. You can first check from there and then you can watch this video so that you can understand easily. Okay, so this is the final act, this is the last act of All My Sons. So let's start. So this is comparatively a short act. एक्ट 1 और एक्ट 2 जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, ये वो दोनों एक्ट कंपैरेटिवली लॉन्ग थे, बहुत लंबा एक्ट थे, लेकिन ये जो एक्ट है एक्ट 3 जो फाइनल एक्ट है ये कंपैरेटिवली शॉर्ट है. आफ्टर द आर्ग्यूमेंट विथ जो, द आर्ग्यूमेंट विथ विच द एक्ट 2 एंड्स, क्रिस वॉज डिसअपॉइंटेड. एक्ट 2 जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, एक्ट टू किस घटना से कंक्लूड हुआ था, किस घटना से एक्ट 2 एंड हुआ था. वो घटना है क्रिस उनके फादर जो के साथ एक आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, और उस आर्ग्यूमेंट के दौरान क्रिस को पता चल गया था कि उनके पिता जो ने ही रिस्पॉन्सिबल है 21 यंग सोल्जर्स का, पायलट्स का डेथ होने के लिए और फॉल्टी पार्ट्स को अप्रूवल देने के लिए उनके पिता जो ही एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है. ये क्रिस को पता चल गया था, और ये पता चल जाने के बाद क्रिस बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया था उनके पिता की सच जानने के बाद. और उसके बाद वो क्या किया, ही टुक द कार एंड ड्रोव टू एन अननोन प्लेस. वो गाड़ी लेके कहीं अननोन जगह पे चले गए. केट टेल्स जिम शी इज़ वेटिंग फॉर क्रिस. जिम बेलिस को केट बता रहे हैं कि वो अभी क्रिस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कि क्रिस को लौट आने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं. केट ऐसा जिम को बता रहे हैं. जिम alludes to the possibility to an argument between Chris and Joe over Annie, but Kate tells him that the argument was about George and Steve. तो जिम को ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्रिस क्यों एक अननोन जगह पे चले गए. इसके रीज़न के लिए जिम को लग रहा था कि एक आर्ग्यूमेंट इसके पीछे हो सकता है जो क्रिस और जो के बीच में हुआ है एनी को लेकर. मतलब जिम को लग रहा था कि एनी को लेकर ही क्रिस और उनके पिता जो के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, जिसके वजह से क्रिस ऐसा किया है. लेकिन केट क्या बता रहे हैं कि नहीं, वो ये आर्ग्यूमेंट एनी को लेकर नहीं हुआ है. मुझे पता है ये आर्ग्यूमेंट हुआ है जॉर्ज और स्टीव को लेके, ये आर्ग्यूमेंट हुआ है. जिम रिवील्स दैट ही हैज़ नोन टू that Joe was responsible for the faulty parts, and this secret has destroyed Chris. अभी जिम क्या बोल रहे हैं कि उसको पता है, अभी जिम रिवील कर रहे हैं कि उसको भी पता है कि जो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉल्टी पार्ट्स को अप्रूवल देने के लिए, जो ही मेन रिस्पॉन्सिबल है, ये जिम को भी पता है, और जिम ऐसा रिवील कर रहे हैं इसको. एंड दिस सीक्रेट हैज़ डिस्ट्रॉयड क्रिस. यही सीक्रेट अगर क्रिस को पता चल गया है तो यही सीक्रेट, यही सच्चाई क्रिस को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं मेंटली. जो comes outside to see how Kate is doing. जो अभी इस सिचुएशन में उसी वक्त जो बगीचे में आते हैं, बाहर आते हैं, केट टू सी हाउ केट इज़ डूइंग, मतलब केट क्या कर रहे हैं वो देखने के लिए जो बाहर आते हैं. एंड जिम गोज़ ऑफ स्टेज. जिम ऑफ स्टेज पे जा रहे हैं इस टाइम. सेइंग ही विल टेक हिज कार एंड ड्राइव अराउंड द पार्क लुकिंग फॉर क्रिस. जिम ऑफ स्टेज में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो गाड़ी लेके क्रिस को ढूंढने के लिए जा रहे हैं. A small argument between Joe and Kate occurs here. इस सिचुएशन में, इस सीन पर केट और जो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं. Kate says that Joe becomes always angry when the situation is down, but getting angry
won't solve their current crisis right now. केट क्या एक्यूज़ कर रहे हैं जो को कि तुम हमेशा बहुत एंग्री हो जाते हो, बहुत गुस्सा हो जाते हो जब भी सिचुएशन कभी डाउन हो जाता है, जब भी सिचुएशन हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, तभी तुम ऑलवेज़ एंग्री हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। लेकिन गुस्सा होने से हमारे जो अभी का जो क्राइसिस है वो सॉल्व नहीं होगा, मतलब गुस्सा करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। केट ऐसा जो को बता के एक्यूज़ कर रहे हैं जो को, और इसी के दौरान उन दोनों के बीच में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो रहा है। केट टेल्स दैट क्रिस विल वांट जो टू गो टू द प्रिजन। केट जो को बता रहे हैं कि क्रिस ज़रूर ये चाहेगा कि तुम जेल में जाओ, क्योंकि तुम ही उनके पिता स्टीव को फंसाए हो, तुम ही ने ही उनको जेल पहुंचाए हो, बिना कुछ रीज़न के, बिना कुछ दोष करके भी वो अभी जेल में है। तो इसीलिए एज ही सन, स्टीव के बेटे हैं क्रिस, तो इसीलिए उनके पिता की जो उनके पिता का बदला लेने के लिए, उनके पिता की पनिशमेंट का बदला लेने के लिए क्रिस ज़रूर चाहेगा कि जो भी जेल में जाए। Annie comes there and sits silently for a moment with Joe and Kate. उस वक्त एनी बाहर आते हैं और जो और केट के साथ कुछ समय for a moment, कुछ समय के लिए साइलेंटली बैठते हैं। They find that they have difficulty saying anything to one another. तो वो दोनों एक तरीके से साइलेंट थे उस टाइम जब एनी वहाँ पे आई, और जो और केट के साथ साइलेंटली बैठे थे कुछ समय। तो वो तीनों ही तब साइलेंट थे, और वो उन लोगों को ऐसा ही महसूस हो रहा था, ऐसा ही फील कर रहे थे कि इस वो एक दूसरे को कुछ कहने से डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, मतलब सभी स्पीचलेस हो गया है इस सिचुएशन में। ऐसी एक टफ परिस्थिति में, टफ सिचुएशन में वो एक दूसरे को भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा एक डिफ़िकल्टीज महसूस कर रहे हैं। फाइनली एनी स्पीक्स, फाइनली एनी वो साइलेंस को ब्रेक डाउन किया, और फाइनली एनी ही बोलना शुरू किया। फाइनली एनी स्पीक्स एंड टेल्स केट दैट शी वांट्स केट टू स्पीक डायरेक्टली विथ क्रिस, apologizing for keeping the memory of Larry alive. फाइनली एनी बोलना शुरू करते हैं, और वो केट को बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि केट क्रिस से डायरेक्टली बात करे, कुछ बोले, डायरेक्टली बात करे, और उनसे माफ़ी मांगे कि इतना दिन से हम लैरी की इंतज़ार कर रहे हैं, लैरी अभी तक ज़िंदा है ऐसा विश्वास लेके अभी तक बैठे हैं। तो इस बात के लिए वो अपोलोजाइज़ करे, ऐसा एनी चाहते हैं केट से। एनी vows that Larry is in fact dead and केट knows it. एनी चाहते हैं कि केट क्रिस को बताते हैं कि केट को ऑलरेडी पता है कि लैरी अभी मर गया है, लैरी विल नेवर कम बैक, ऐसा केट को पता है। तो ये एनी चाह रहे हैं कि केट उनके बेटे क्रिस को बोले ऐसा। But Kate protests as she still believes that Larry will come back. लेकिन केट ये सब करने में नाराज़ थे। केट प्रोटेस्ट किया और बता रहे हैं कि उसको सच में पता है कि लैरी अभी तक ज़िंदा है, और लैरी एक दिन ज़रूर कम बैक करेगा। एनी सेज दैट शी हैज़ प्रूफ अबाउट लैरीज डेथ। एनी बता रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ है कि लैरी मर गया है ऑलरेडी, तो इस बात पे मेरे पास प्रूफ है। On that time, Chris comes back exhausted for knowing his father's secret on the last night. उसी समय क्रिस अचानक आ गया, कम बैक किया उस स्टेज पर, और वो बहुत एग्जॉस्टिंग दिख रहे थे, क्योंकि वो लास्ट नाइट जो सीक्रेट, उसके पिता के बारे में जो सीक्रेट उसको पता चल गया था, उस विषय के लिए वो अभी तक बहुत एग्जॉस्टेड थे। Annie gives a letter to Kate which was written by Larry before his death, addressed to Annie, in which Larry confessed that he plans to kill himself because of his father's guilt. Annie एक लेटर केट को देते हैं। एनी एक लेटर
केट को देते हैं। जो लेटर किसने लिखे थे? लैरी ने लिखे थे। किसको एड्रेस करके? एनी को ही एड्रेस करके लैरी ने एक लेटर लिखे थे। उसकी डेथ का कुछ समय पहले लैरी एक लेटर एनी को लिखे थे, एनी को एड्रेस करके लिखे थे। उसकी डेथ के, उसके मरने के कुछ समय पहले जिस लेटर में वो ऐसा कन्फेस किया है कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ, मैं खुद को किल करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पिता का जो गिल्ट है, मेरे पिता का जो मिस्टेक है, मेरे पिता जो ने ही वो फॉल्टी पार्ट्स को अप्रूवल दिए थे, इसीलिए ही इतने सारे यंग पायलट्स का डेथ हो गया। ऐसा ये घटना मुझे पता चल गया है, तो ये गिल्ट लेकर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैं खुद को मार डालूँगा, मैं सुसाइड करूँगा। ऐसा एक कन्फेशन लेटर एनी को लैरी लिखे थे उसके मरने के कुछ समय पहले। तो एनी ये लेटर केट को दिया और केट ने वो लेटर पढ़ी। केट रीड्स द लेटर एंड स्टार्ट्स क्राइंग नोइंग दैट इट प्रूव्स लैरीज डेथ। तो वो लेटर ही प्रूफ था, एक बहुत बड़ा प्रूफ था कि लैरी का डेथ हो गया है। तो केट वो लेटर को पढ़ रहे थे और स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू किया, क्योंकि उसको अभी उसको विश्वास करना ही पड़ेगा कि लैरी का डेथ हो गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। But Kate and Annie don't reveal the actual contents of the letter loudly। मतलब केट और एनी कोई भी उस लेटर को ज़ोर से नहीं पढ़े है स्टेज में। तो जो गेट्स इट, जो भी वहाँ पे खड़े थे, जो भी उपस्थित थे, तो जो भी देखा लेटर को और उसको तब पता चल गया कि लैरी का डेथ के पीछे भी वो ही जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, जो। तो नाउ जो फाइंड्स himself responsible for the death of his son Larry along with the young pilots। जो उस लेटर को देखने के बाद जो को पता चल गया कि वो 21 यंग पायलट्स की डेथ के पीछे तो डायरेक्टली वो ही जिम्मेदार है, और ऊपर से उसका बेटा लैरी के भी डेथ का पीछे, लैरी का भी मरने के पीछे कहीं ना कहीं वो ही जिम्मेदार है। इनडायरेक्टली ज़िम्मेदार है, लेकिन उसके खुद का पिता ही उसके बेटे के मौत के लिए ज़िम्मेदार है। तो ये वो सह नहीं पाया, ये सच वो जो ने सह नहीं पाया। ही गोज़ आउटसाइड, ही गोज़ इनसाइड, वो अंदर गया। वन गन शॉट इज़ हर्ड फ्रॉम इनसाइड। अंदर से एक गन शॉट का आवाज़ सभी को सुनाई दिया। क्रिस गोज़ इनसाइड टू चेक एंड देन comes back out with the news that Joe has killed himself। क्रिस चेक करने के लिए गन शॉट की आवाज़ कहाँ से आई, वो चेक करने के लिए क्रिस जब अंदर गया तब उसको वो देखा कि जो ने खुद को मार डाले हैं, खुद को ही वो शॉट किए हैं, जो ने सुसाइड कर चुके हैं, ऐसा वो उसको दिखाई दिया। और वो बाहर आके सबको ये न्यूज़ बताया कि जो हैज़ किल्ड हिमसेल्फ। हियर द एक्ट एंड्स, यहाँ पे ही ये एक्ट एंड होता है, और फाइनली द प्ले हैज़ ऑल्सो एंड हियर। तो प्ले भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो यही पूरा स्टोरी था, यही पूरा प्ले था। तो अगर ये पूरा तीनों एक्ट ही आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।